माननीय महोदय, एक शिक्षक, एक चिकित्सक, सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करने वाले, विश्वविद्यालय को नई दिशा देने वाले श्री अरविंदो विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आनंद मिश्रा से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। मंचासीन मुख्यमंत्री निशांत जी, हमारे संस्था के आधार स्तंभ द्वय मैडम बोस, ज्योति बिंदल मैडम, डीन सर, प्रांगण में पधारे सभी संस्थाओं के प्राचार्य, डायरेक्टर महोदय, आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मुझे ये कार्यक्रम का परिचय देने का दायित्व सौंपा गया। इस परिचय की शुरुआत मैं शहीद भगत सिंह जी के कुछ लफ्जों के साथ करना चाहूंगा। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिनकी सोच हमेशा से देश के लिए थी। पर जब मैं आंख बंद करके स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन के बारे में सोचता हूं तो हमें सतही तौर पे कुछ फेमस आंदोलन जो रहे, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन, ये हम सभी को संभवतः सभी जानते हैं। पर वो 300 साल जो हमारे पराधीनता के थे, मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदुस्तानी ने एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है, हर व्यक्ति ने एक संग्राम लड़ा है और उस संग्राम की शुरुआत हम सभी ये मानते हैं कि 1857 की लड़ाई से हुई है, जबकि इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास का कहना है कि ये लड़ाई की शुरुआत तो और उसके काफी पहले छोटे और बड़े स्तर पर हो चुकी थी। अगर हम प्लासी की लड़ाई की बात करें तो वो भी एक स्वतंत्रता का आंदोलन ही था, जिसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह हम प्रशासन शुरू कर दिया था। जब भी किसी देश पर कोई देश कब्जा करता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है उसकी शिक्षा, उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था। और अंग्रेजों ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो इन पर कोई कुठाराघात ना किया हो। उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। हमारा देश जो शिक्षा के लिए दुनिया में जाना जाता है, अगर हम इतिहास पर गौर करें तो पुरातन काल में तक्षशिला नालंदा के विश्वविद्यालय इतने विश्वविख्यात थे कि फॉरेन से लोग पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आया करते थे। आज हमारे यहाँ से बाहर ज्यादा जाते हैं। ये परिवर्तन एक अंग्रेजों की देन है। हमारी संस्कृति को तोड़ा गया, हमारे स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्रांतिकारी और आंदोलनकारी लोगों ने ही इसके लिए किया। मैं इसका सबसे पहला श्रेय उन क्रांतिकारियों के परिवार को देना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी कि देश की क्या वैल्यू है, देश की क्या आवश्यकता है और देश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे संस्कार और शिक्षा दी। अब जब शिक्षा की बात आई है और शिक्षक होने के नाते शिक्षा से संबंधित बात करना भी मेरा कर्तव्य है, मैं आपको शिक्षकों में एक ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी शिक्षा और अपने आत्मसम्मान को मनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ जगदीश चंद्र बोस जी की। जब वो फॉरेन से पढ़ के आए तो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया और उनको ये ऑफर किया गया कि भाई आपको अंग्रेजों से आधी तनख्वाह पे रखा जाएगा, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, उन्होंने बोला मैं बिना पैसे के काम करूंगा। और 2 साल तक वो रिसर्च और शिक्षा में इतना योगदान देते रहे कि 2 साल के बाद अंग्रेजों ने ना सिर्फ उनको वो 2 साल की तनख्वाह दी, वरन उन्होंने अंग्रेजों के बराबर इक्वल तनख्वाह और एक समय के बाद उनसे ज्यादा तनख्वाह भी देना शुरू की। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका बहुत सारा ज्ञान अभी हमको है नहीं। उन्हीं में से मैं एक डॉक्टर के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। हम लोग डॉक्टर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। महेंद्र सरकार जी, उस समय एलोपैथी डॉक्टर्स में इंडियंस को एलोपैथी डॉक्टर बनने नहीं दिया जाता था, पर वो इतने होनहार थे, इतने विशिष्ट थे
कि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने एलोपैथी प्रैक्टिस शुरू की। और मैं नहीं जानता, ऐसा मैंने सुना और कहीं लिखा हुआ देखा है कि उस समय उनकी घर पे जाने की फीस 500 रुपए हुआ करती थी। सन 1857 के बाद की बात कर रहा हूँ, 1857 से 1880 के बीच में। पर एक किसी घटना के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तानी लोगों को आगे बढ़ने के लिए, आगे शिक्षा के लिए, आगे विज्ञान की शिक्षा के लिए सभी जगहों पे ब्रेक लगा रखा है। तो उन्होंने स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ, मैं अगर नाम पूरा भूल रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि आपके हिंदुस्तान के सारे मायने हुए साइंटिस्ट अगर देखें तो उसी संस्था से निकले हुए थे। इस दौर में हम अपने व्यापारी समुदाय को भी नहीं भूल सकते। याद कीजिए, हिंदुस्तान में ताज होटल की स्थापना 1806 में जमशेदजी टाटा ने सिर्फ एक आत्मसम्मान के लिए की थी कि उनको हिंदुस्तानियों को विदेशों में होटल में रहने की जगह नहीं दी जाती। उसको देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की। आज सुबह ही मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, तो उसमें एक दोषी जी व्यापारी थे जिन्होंने एक शिपिंग कारपोरेशन की स्थापना की। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस आज़ादी के योगदान में अनगिनत लोगों का योगदान है और उसके बारे में जिक्र करने के लिए आज हमारे बीच हमारे वक्ता हैं डॉक्टर निशांत खरे। मैं इनको बहुत निकटता से जानता हूँ, इनके साथ मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत काम भी किया है। कोविड के समय भी एक बहुत ही सेंसिबल, समाज से भी विख्यात प्लास्टिक सर्जन है ये, और देश समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब मंच उनके हवाले है और वो हम सभी को उन शख्सियतों से परिचय कराएं जिनके बारे में अभी हमने आज़ादी के आंदोलन में बहुत कुछ नहीं सुना है। जय हिंद।